ग्राम पंचायत भेपता, जहां आज तक नहीं हुई खुली बैठक। ग्रामीणों का आरोप, कोरोना वायरस के संकटग्रस्त समय में भी निगरानी समिति उदासीन। उरई जालौन विकासखंड कोच के ग्राम भेपता में नहीं हुई खुली बैठक और ना ही ग्रामीणों को दी जाती सरकारी योजनाओं की कोई जानकारी, ऐसा कहना है ग्रामीण जनों का। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस के समय जब शासन और जिले का प्रशासन दिन रात एक कर जंग लड़ने में लगा है, तब यहाँ के ग्राम प्रधान पूरी तरह उदासीनता बरत रहे। प्रवासी जनों की नहीं कोई चिंता, कौन कब कहाँ आ रहा है, कहाँ रह रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं। निगरानी समिति बनी नहीं बनी, उसका कार्य क्या है क्या नहीं, उन्हें नहीं पता। ग्रामीणों के आरोपों की सत्यता जानने के लिए जब ग्राम प्रधान से बात करनी चाहिए तो मिलने से बचते रहे। सुने ग्रामीणों और प्रवासियों की कहानी उन्हीं की जुबानी से। शासन की योजनाओं को लेकर के ग्राम पंचायतें कितनी जागरूक है, कितनी सशक्त है, कितनी अच्छी सक्रियता के साथ काम कर रही हैं और जो योजना बनाई जा रही हैं वो पात्र लोगों को कितने अच्छे ढंग से मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं, इसको लेकर के आज हमारी हिंदुस्तान न्यूज़ 24 की टीम बुंदेलखंड के जनपद जालौन के विकास खंड कोच के ग्राम भेपता में आई हुई है। और चूँकि मैं तो जान रहा था कि गांव का जो प्रमुख होता है, ग्राम प्रधान होता है, सचिव होता है, लेखपाल, यदि ये मिल गए होते तो इनसे काफ़ी कुछ जानकारियाँ ली जा सकती थी। क्योंकि ग्राम प्रधान से जब बात हुई, पहले तो बताया गया मैं कोच जा रहा हूँ, मैं कोच में हूँ। फिर फ़ोन होता है तो बताया जाता है कि ठीक है, मैं आज जा नहीं पाया कि निकालों से गांव में हूँ, तो मैं आ रहा हूँ, मेरी टीम आ रही है। इतना आश्वासन मिलने के बाद हम लोग जब से यहाँ आए हैं लगातार फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन उठाया नहीं जा रहा, फ़ोन को रिसीव नहीं किया जा रहा है। बार बार फ़ोन किया गया तो रिसीव किया गया तो उसमें जो उत्तर मिले वो यहाँ पर व्याख्यान करने लायक नहीं है। लेकिन चलिए मैं देखता हूँ। यहाँ पहला तो मेरे को देखना था कि यहाँ सचिवालय बना है कि नहीं बना, जिसमें बैठ कर के जो ग्राम पंचायत निर्णय करती हैं, मासिक बैठक करती हैं, खुली बैठक होती है। खुली बैठक में पब्लिक को बताया जाता है शासन की ये योजना है, ये पात्र लोग हैं, आवेदन करें। तो क्या ऐसी स्थिति यहाँ होती है? अब चूँकि वो नहीं है तो मैं उनसे बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर पब्लिक के लोग खड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से चाहूँगा थोड़ा सा डिस्टेंस बना के खड़े हों। देखिए, सरकार बार बार ये बता रही है लॉकडाउन अनलॉकडाउन तो हो गया है, लेकिन इसका असर ये बिल्कुल नहीं है कि हम फ्री हो जाते हैं। आप लोगों को चेहरे पर मास्क लगाना बहुत अनिवार्य रहता है, लगाना भी चाहिए, हमारे लिए सुरक्षा के लिए है। नहीं रहता तो हमारे पास काफ़ी रहती है, उसका उपयोग करना चाहिए। इसका थोड़ा ध्यान रखिए, अगर स्वयं में सुरक्षित रहेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे, इसका भी चिंतन स्वयं को करना होगा। मैं विषय पर लौट रहा हूँ। जैसा बताया कि यहाँ पर सचिवालय है ही नहीं, एएनएम सेंटर के बारे में जानकारी ली गई, एएनएम सेंटर है ही नहीं। एएनएम आती कि नहीं आती लोगों को पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं दे पा रहा। सचिव महोदय ग्राम पंचायत को लेकर के ग्राम प्रधान अध्यक्ष जो समिति का अध्यक्ष होते हैं वो कभी बैठक खुली बैठक लेते हैं कि नहीं है, लोगों को पता नहीं है। कभी बैठकें हुई हैं कि नहीं है, लोग नहीं बता पा रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर, जो प्रवासी लोग थे वो यहाँ गांव में आए हैं, उनका चिंतन हुआ कि नहीं हुआ, इस विषय पे भी कोई कुछ बोलने वाला नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। जी, क्या शुभ नाम आपका? पवन कुमार। ये पवन कुमार जी हैं, ये प्रवासी हैं और इसके पहले कहाँ रहते थे? गोवा में रहते थे। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, इनके प्रकार ये अपने गांव में आ सके हैं। गांव में आने के बाद कितने दिन आपने फैसिलिटी क्वारंटीन ज्वाइन किया है? फैसिलिटी क्वारंटीन माने स्कूल में रहें? स्कूल में 4-5 दिन रहे। 4-5 दिन रहे। 4-5 दिन में कौन कौन लोग आपकी चिंता करने आया, क्या क्या आपको भी देखने को नहीं आया? देखिए, सूचना भी की फिर भी नहीं आया। सूचना दी, बता रहे हैं। इसके अलावा और कोई निगरानी समिति बनाई गई थी, उस निगरानी समिति के अंदर कोई आपसे? देखिए, पहले कितना जो है क्या कहा जाए, कितने हम असंवेदनशील हो चुके हैं। हमको ग्राम की जिम्मेदारी दी जा रही है, हमको गांव की जनता ने चयन किया है और जब बाहर से लोग आ रहे हैं, शासन ने भी, जिला प्रशासन पूरी तरीक़ा से दिन रात एक किए हुए है और स्थानीय समितियां कितनी उदासीन हैं, ये उदाहरण यहाँ पर देखने को मिला। ये बताते हैं कि जब मैं वहाँ से आया तो स्वेच्छा से 4 दिन मैं विद्यालय में रहा, किसी ने इनको कहा नहीं कि आपको स्कूल में रहना। बताते हैं कि जो ग्राम पंचायत के प्रमुख होने चाहिए वो तो देखने भी नहीं आया, सूचना भी दी, उसके बाद भी। आप भी बाहर से आए हैं? क्या नाम है आपका? पूरन सिंह। पूरन सिंह जी, क्या हालात हैं इनसे जो बता रहे हैं, क्या इनसे
मिलते जुलते हैं? हम लोग भाई है। अच्छा, दोनों भाई हैं। कितने लोग आए होंगे बाहर से जो प्रवासी जन आए हैं? 10 लोग आए। 10 लोग आए हैं। 10 लोग विद्यालय में रहे हैं क्या? हाँ। कितने दिन रहे होंगे? 4-5 दिन रहे। कोई 5-6 दिन रहा है, कोई 8 दिन रहा है। भाई जैसे आपका आगमन हुआ होगा, गांव के अंदर प्रवेश किए होंगे, तो आपको तो लगा होगा कि हम घर में जाएं। घर में जाए कैसे, जब भी सुना कि मतलब घर पे नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग स्कूल में ही आए। तो देखिए स्कूल में सूचना की जी। कोई भी प्रधान कोई भी देखने को नहीं आया। हम लोग अभी घर में क्या भूखा मरेगा क्या उधर कोई देखने को नहीं आया, ना कुछ हम लोग का कुछ ये किया, सुनवाई नहीं किया। तो हम लोग क्या करेगा, हम लोग उधर फिर बाद में नेकपाल साहब बोले, उधर गए पहुँच में, वो लोग बोले गाँव घर पे रहो, तुम लोग इधर मत रहो, इधर कोई नहीं देखेगा, घर पे रहो आराम से, घर से बाहर नहीं निकलना। देखिए ये है जागरूकता, जहां शासन दिन रात एक हुए है, उसके साथ जिला प्रशासन पूरी टीम के साथ सारे नियम कानून बना करके उनको गांव-गांव तक पहुंचा रहा है, अपनी टीम खड़ी कर रहा है। लेकिन उनकी जो निचले स्तर की टीम है, जिसको कहा जाए जो प्राथमिक स्तर की टीम है, वो कितनी सजग है, ये आज इस ग्राम भैपता में देखने को मिला। इसके अलावा मैं आप लोगों से भी कुछ कहना चाहेंगे, आपकी अपनी कोई समस्याएं होंगी। क्या लगता है कि गांव में कभी ग्राम प्रधान की खुली मीटिंग होनी चाहिए, शासकीय योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए? आप में से कोई बताएंगे, क्या कभी खुली बैठक हुई है? नहीं, कभी नहीं हुई। कभी नहीं हुई। कभी कोई ऐसी जानकारी मिली है? चलिए कोई एक बताएं, आप बताइए ना बताइए। पंचवर्षीय में कोई खुली पंचायत नहीं हुई। इस पंचवर्षीय में कोई खुली बैठक नहीं हुई। ऐसा तो नहीं कि आप ग्राम प्रधान के विरोधी हो इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कभी कोई सूचना नहीं? सूचना मिलती है, नव के प्रस्ताव पास होता है। ग्राम पंचायतों में तमाम सारी ढेर सारी योजनाएं आती हैं, इस योजनाओं के बारे में कोई जानकारी आपको? योजना का मालूम नहीं पड़ता सर, योजनाओं की कोई जानकारी नहीं दी जाती है। नहीं कुछ भी। मैं जो भी एक बार बहुत पहले कभी लोग को कुछ आवास भी नहीं मिला सर जी। इतना साल से बोल रहा है, तो डाल देते प्रधान, कोई काटवा देता, क्या नाम निकलवा देता है उसमें। देखिए आवास में कुछ भी सुविधा नहीं मिली, जैसा कि देखिए कुछ भी योजना नहीं जी। मिली। हम लोग ऐसा परेशानी में इधर आया हम लोग, तो ये भी देखने को नहीं आया, सूचना किया फिर भी देखने को नहीं आया कि हम लोग क्या स्थिति में है क्या नहीं है। देखिए जैसा कि बताया जा रहा है, ये तो खैर प्रवासी जन है, स्थानीय लोगों से भी पूछा, लगभग संख्या में, फिर मैं कहता हूँ आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए, पर्याप्त डिस्टेंस, कम से कम एक मीटर के डिस्टेंस पर हमको खड़े होना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो मास्क की बात आती है, ये शर्म संकोच वाली बात नहीं है, लगता जरूर होगा हमको क्या ये नौटंकी, लेकिन ये स्वयं की सुरक्षा है, इसलिए चिंतन करिएगा। शासन की कोई आवश्यकता नहीं है कि पुलिस आकर के आपको मास्क नहीं पहने इसलिए आपका चालान करे। वो केवल और केवल आपको भय दिखाने के लिए कम से कम ऐसे ही आप सुरक्षित हो जाओ। और अगर आप मास्क नहीं बांधे, वो चालान नहीं करे, तो उसका कोई बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए मास्क बांधना, आप बाहरी लोगों से संपर्क में ना आना, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, हम ही जैसे लोग बाहर से आए हैं, आवश्यकता नहीं कि आप लोग हमसे हैंड अप करें, हाथ मिलाएं, हमारे पास बैठे, बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, दूर रहना चाहिए। हम कहाँ से आ रहे हैं, कितने लोगों से मिल के आ रहे हैं, ये आपको भरोसा नहीं है। ये जो कोरोना वायरस है, इसको मैं बताऊं तो कोई ये कोरोना वायरस व्यक्ति नहीं जो दिख जाएगा आपको, इसलिए खुद की सुरक्षा करना है। ये जो शासन ने किया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया था, पता नहीं हालात अभी क्या होते, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से आप खुद भी देखिए योजनाओं के बारे में जो बताया, तो आप में से इतने लोग जो खड़े हुए हैं, किसी को भी आज तक किसी योजना के बारे में बताया नहीं गया। शासन की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, पब्लिक को पता नहीं है। तो क्या माना जाए कि जो कुछ भी चल रहा है वो सब कागजों में चल रहा है, कागजी कार्रवाई हो रही है। न्याय पंचायत में, यानी ग्राम पंचायत में लेकर के प्रधान से लेकर के सचिव होता है, लेखपाल होता है, एएनएम होते हैं, चौकीदार होता है, आशा बहुएं होती हैं, टीचर्स होते हैं, बहुत बड़ी टीम खड़ी होती है। लेकिन आज तक यहाँ जो बताया गया वो ये देखने को मिल रहा है, कहीं कोई धरातल पर कार्य नहीं हो रहा है। ये है शासन की व्यवस्था के नाम पर ग्राम पंचायतों का स्तर।